अस्सलाम वालेकुम। और हमने पार्ट 1 में आपको अलजेब्रिक के 4 मेथड में से पहला मेथड बाय कंपैरिजन मेथड आपको एक्सप्लेन किया था और साथ में आपसे ये भी बात की थी कि हर मेथड के बनने की वजह कि किस टाइम पे वो मेथड अप्लाई होता है ये भी बताना हमारी लायबिलिटी है। क्योंकि वजह ये है कि हर मेथड, जैसे हमने इससे पहले जो मॉर्निंग में पार्ट 1 बनाया था और उसमें आपको बताया था कि अगर चारों मेथड से हम इसका आंसर निकालें तो आंसर वही आता है जो कि हर मेथड से आएगा। यानी इससे इसका आंसर 1 2 आया था तो चारों मेथड से 1 और 2 आंसर आएगा। और बेसिकली चारों मेथड जो है वो करने में डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं यही क्वेश्चन चारों मेथड से करवाऊं तो बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन मकसद ये कि हम एलिमिनेशन को और इन मेथड को दोनों को समझाना चाहते हैं और उसके लिए क्वेश्चन में थोड़ा बहुत रद्दो बदल करेंगे ताकि आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ सके। अब बेसिकली यहाँ पे अगर क्लास 9-10 की बात करें तो ये एलिमिनेशन के अंदर है, चैप्टर्स के अंदर। और यहाँ पे हमने सिलसिला इस तरह से करना है कि पहली इक्वेशन में हम कुछ भी चेंजिंग नहीं करते, दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे हम x को स्क्वायर और यहाँ पे x लगा देते हैं y के साथ, ठीक है। यानी फर्ज करें अगर यहाँ से हमें x को एलिमिनेट करने का कहा जाए या फिर दूसरे अल्फाज में y की वैल्यू को फाइंड आउट करने का कहा जाए, तो यानी कि बातें दो आपके सामने रख रहे हैं कि अब हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है और सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि हम ये ओके कर चुके हैं और हमारी साइड पे स्क्रीन पे भी इस मेथड के बारे में आ जाएगा। जो मेथड चलेगा उसके बारे में हम बता देंगे कि ये मेथड है। इसके लिए आपको कंपैरिजन मेथड के लिए आपको पहली वीडियो भी देखनी पड़ेगी, इसका लिंक हम ऊपर आपको बता देते हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। याद रहे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में पहली इक्वेशन में कोई तब्दीली नहीं की, अलबत्ता दूसरी इक्वेशन में x को हमने स्क्वायर बना दिया है और y के साथ हमने x लिख दिया है। और फर्ज करें यहाँ पे अगर ये कहें कि आप यहाँ से x को एलिमिनेट करें, अगर ये कहा जाता है x को एलिमिनेट करें, या फिर अगर बड़ी क्लास के बच्चे देख रहे हैं इंटर लेवल के, तो अगर उनसे ये कहा जाए कि y की वैल्यू फाइंड करें, फाइंड वैल्यू ऑफ y, तो लिहाजा x एलिमिनेट अगर बात की जाए कि x को एलिमिनेट करना है तो ये क्लास जो है वो 9-10 की बात हो रही है। और ऐसी बात नहीं है, इंटर लेवल में भी इस तरह की बातें आती हैं। हमारा पैराबोला चैप्टर है, एलिप्स है, सर्किल है, वहाँ इस तरह की बहुत सी बातें आती हैं। और इसी क्वेश्चन से अगर यहाँ पे अगर बात हो रही है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर लेवल पे, जैसे कि हमने इस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि ये क्लास 9-10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की है, लेकिन ये बात याद रखी जाए कि आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये हर क्लास के बच्चे को देखना है। जैसे कि हमने अभी एलिमिनेशन चैप्टर जो है बाकायदा शुरू नहीं किया, लेकिन उसके लिए हम एक तैयारी कर रहे हैं, एक मैप बना रहे हैं और उस मैप के मुताबिक आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि जब वो चैप्टर आए तो हम कॉन्फिडेंस के साथ कहें कि भाई यहाँ सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन लग रहा है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लग रहा है। तो याद रहे
कि बहुत सी जगह पे ये चीज़ समझाए बगैर क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो भाई ऐसे नहीं करना, फिर बड़ी क्लासों में प्रॉब्लम होगा। बार बार मैं कह रहा हूँ कि 9-10 वाले भी अच्छे तरीके से समझे। 9-10 वालों से मैं कह रहा हूँ कि इसका पार्ट 1 जो है और पार्ट 2 है, ये दोनों पार्ट्स आपको 8 चैप्टर में अच्छा विद कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है। और बड़ी क्लासेस वाले इस चैप्टर को करने के बाद आसानी महसूस करेंगे इंटर लेवल पे इंशाल्लाह। तो चलते हैं, हम इस क्वेश्चन में थोड़ी सी तब्दीली की है। और अगर 9-10 के लिहाज से बात करें तो हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन, जो हमारे साइट पे भी आ जाएगा, स्क्रीन पे लिखा हुआ। और हम इसमें अगर 9-10 के लिहाज से बात करें तो वो इस तरह से कहेंगे भाई x को एलिमिनेट करें। और अगर हम इंटर के लिहाज से बात करें तो वो कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। तो फिर हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई सब्स्टिट्यूशन का जो मेथड है वो किस हालात में अप्लाई होता है, क्योंकि वो बोलेंगे नहीं, आपको खुद अंदाजा करना है कि किन हालात में अप्लाई करना है। तो गौर से जरा सुनिएगा कि पहली इक्वेशन में x की इक्वेशन बन सकती है, और यहाँ पे x को एलिमिनेट का मतलब है कि इक्वेशन से दोनों इक्वेशनें मिला के बनाओ और x को वहां से गायब कर दो, यानी विदाउट x। यानी अगर फर्ज करें x जो है वो एक भाई है किसी का और y बहन है, तो ये कहा जा रहा है कि भाई बहन को आप घर भेज दो और सिर्फ जो है भाई और उसके दोस्त यार यहाँ पे एक गैदरिंग है उसके अंदर ये रहेंगे, ठीक है। तो दुनियावी बातें मैं जो कि अक्सर आपसे कहता हूँ कि मैथ्स के अंदर मैं आपको दुनिया की एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपको बात समझ आ जाए। तो लिहाजा यहाँ पे 9-10 के लिहाज से x को एलिमिनेट करना है और यहाँ पे इंटर के लिहाज से y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मेथड कब यूज होगा, जब आपकी एक इक्वेशन में x की इक्वेशन बन जाए और दूसरी इक्वेशन में x की इक्वेशन ना बन सके। और पहली में x की इक्वेशन बन जाएगी, दूसरी में नहीं बनेगी। और सवाल ये पैदा हो रहा है कि x की इक्वेशन दूसरी में क्यों नहीं बन रही। अब देखें, बात लंबी हो जाती है लेकिन मुख्तसर समझने के लिए, जब दो इक्वेशन में x मौजूद हो और उनकी पावर डिफरेंट हो, जैसे यहाँ स्क्वायर है यहाँ 1 पावर है, तो फिर आपका कंपैरिजन मेथड नहीं चलेगा, फिर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड चलेगा। कौन सा चलेगा, सब्स्टिट्यूशन। ये जो बात कही है अगर समझ नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें और ये बात दोबारा सुने, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन कब अप्लाई होता है मैंने इसकी बात का जवाब दे दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। जहां x की इक्वेशन बन सकती है यहाँ पे नहीं बन सकती। नंबर 1 में x की इक्वेशन बन सकती है। नंबर 1 में इम्प्लाइज दैट डाल के हम x की इक्वेशन पहले की तरह बनाएंगे। तो कैसे बनेगी कि 1 -3y यहाँ से वहां जाके प्लस का 3y हो जाएगा, फिर x जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे इन दोनों टर्म से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इक्वेशन नंबर पहले की तरह ये इक्वेशन नंबर आपकी 3 बन गई है। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर ऐसा नहीं करना कंपैरिजन की तरह यहाँ पे भी x की बनाए, यहाँ तो x की बनेगी नहीं। तो लिहाजा हमने सब्स्टिट्यूशन में यही होता है कि एक जिसमें x की इक्वेशन बने वहां से बना के दूसरी इक्वेशन में जहां जहां x आ रहा है उसकी जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। यानी कि कंपैरिजन जो है ना सबसे, यानी कि अपनी एक डिमांड रखता है कि भाई ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, फिर वो आंसर निकालता है। जबकि सब्स्टिट्यूशन में समझ लें कि थोड़े से नखरे बर्दाश्त करने की आदत है। जैसे कि कंपैरिजन से अगर पूछे ना तो कंपैरिजन दूर से ही बाय बाय, मैं नहीं कर सकता इसको। तो मैंने जैसे कि कहा था कि एक एग्जांपल भी दी थी अपने स्टूडेंट्स की कि भाई कराची से लाहौर जाने के लिए अगर 4 ज़राए हैं, जहाज से, ट्रेन से, कार से, बस से, तो लिहाजा कहने का मतलब है लाहौर तो इन चारों चीज़ों में जाया जा सकता है। कराची से लाहौर जाना हो तो कार पे, जहाज पे, ट्रेन पे, सब पे जाया जा सकता है। लिहाजा आपको पता है कि
एरोप्लेन जो होता है वो हर जगह नहीं जाता। अगर लाहौर जाता है तो लाहौर से जो छोटे छोटे शहर है वहाँ नहीं जाता, ट्रेनें जाती हैं। फिर ट्रेनें भी बाज़ बहुत दूर फासले से गुजरती हैं, फिर लोग बसों पे जाते हैं। लेकिन बाज़ ऐसे बुजुर्ग हैं जो बिल्कुल चल नहीं सकते तो वो कारों पे जाते हैं। जैसे ही अपने घर के पास पहुंचते हैं तो कार से निकल के अपने घर पे चले जाते हैं। तो लिहाजा हमें भी यहाँ पे अपने मकसद के लिए आसानी देखनी है कि कौन सा इस डिमांड को पूरा करता है। तो लिहाजा कहने का मतलब है सब्स्टिट्यूशन में यहाँ से x की इक्वेशन बनानी है और सेकंड इक्वेशन में x की जगह जहाँ जहाँ आ रहा है वहां पे पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन नंबर 2। हमेशा याद रखें कि जिस इक्वेशन से एक नई इक्वेशन बनती है तो हमेशा जो है वो दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू रखी जाती है। ये बिल्कुल गलती नहीं करनी कि यहाँ से इक्वेशन बना के आप दोबारा इसके अंदर रख देंगे तो आपके पास ना x की वैल्यू आएगी ना y की आएगी। बिल्कुल याद रखें कि यहाँ पे दोनों इक्वेशनें जब तक आपस में कंपेयर ना हो तो हमारे पास वैल्यूज नहीं आती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक घर की फैमिली है और ये दूसरे घर की फैमिलीज है तो आप बताएं कि एक फैमिली के घर पे जो शादी होगी वो दूसरी फैमिली से होगी और दूसरी फैमिली की जो शादी होगी वो फैमिली से मुराद है माँ बाप की औलादों की, आपस में तो वो बहन भाई है ना, तो वो फिर दूसरे घरों में शादी होगी। यानी इस खानदान की यहाँ शादी होगी, इस खानदान की यहाँ पे शादी होगी और उसके बाद जो आंसर्स आएंगे वो उनकी औलादें होंगी। तो लिहाजा कहने का मतलब है ये याद रखें कि इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद ही हमारा आंसर आता है। लिहाजा ये गलती बिल्कुल नहीं करनी और कहते हुए अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर हम ये कहें कि भाई अगर x से ये इक्वेशन हमने बनाई है और इधर ही रख दें तो ये बात बड़ी गलत है। बहन भाई की कभी शादी नहीं होती, हमेशा दूसरे खानदान में होती है। जब हमारे मजहब में भी ये नहीं है तो आंसर भी मैथ में बिल्कुल ही गलत आएगा। समझ आया ना, x रहेगा ना y रहेगा। ठीक है, तो लिहाजा ये बात है जरा अजीब सी लगी तो माजर चाहूंगा, लेकिन बात बड़ी सूटेबल है। ओके, तो आप पुट वैल्यू ऑफ x इन नंबर 2। तो 2 में जहां जहां x है उसकी जगह अब हम कंटिन्यू क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि जो बातें आपको बतानी थी वो सब बता दी हैं। यहाँ पे x का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर कर देंगे। फिर लिखा हुआ है +2x तो यहाँ पे 1 + 3y आ जाएगा और अपॉन में 2 आ जाएगा। इसी तरह एक बात याद रखें कि y जो है यहाँ पे लिखा हुआ है और 8 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब क्या होगा कि यहाँ पे बेसिकली देखें इस तरह x हमने जैसे ही रखा इस इक्वेशन में तो x यहाँ से गायब हो गया, टोटल क्या है y। इसी तरह से वो y की वैल्यू निकल आएगी और 9-10 के लिहाज से कहा जाए तो x हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमने इसको फर्दर आगे चलाना है। तो आगे कैसे चलाएंगे, ये 3 वेट करेगा, पहले यहाँ a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो फॉर्मूला आपको मालूम है, आपने कई बार पढ़ा है। यहाँ a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर और प्लस का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो +2ab + b²। तो हम देख लेते हैं a 1 है तो 1 हो गया, b क्या है हमारे पास 3y है तो यहाँ पे 3y आ गया, यहाँ पे भी 3y आ गया और अपॉन में जो है वो आपको मालूम है कि 2 था इधर। ठीक है, और बाहर ब्रैकेट के 3 था और यहाँ पे बेसिकली आपका जो है 2 से 2 कट भी सकता है, लेकिन आप नहीं काटे ताकि आप एलसीएम ले लें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। काटना चाहे तो काट सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है यहाँ पे। लेकिन बहुत से तरीकेकार होते हैं, अगर काटना चाहे कैंसिल करना चाहे कैंसिल कर दें। 8 को आपने उधर रखा है उधर ही रखें, ज्यादा फायदा है। तो अब यहाँ पे हमने इसका एलसीएम ले लिया 2, ठीक है ना 2।
तो यहाँ पे 8 है, तो 2 एलसीएम लिया तो ऊपर वाला जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। ये 2 3 6 होगा, 6y और 3 से मल्टीप्लाई होगा। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं ताकि टाइम बच जाए। 3 2 6, 6 3 18y, और इसी तरह यहाँ पे 3y का स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। 2 अंदर 2, 2 3 6y। अब ये 2 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास y की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है लेकिन सिंगल वेरिएबल की। तो यहाँ पे 9y स्क्वायर सबसे बड़ी पावर है, पहले लिख देंगे। 18y और 6y को ऐड करेंगे तो 24y बन गया। इसी तरह 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा और 2 8 से मल्टीप्लाई होकर 16 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि 24y है, 16 इधर आएगा तो प्लस का 5 माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। 9y स्क्वायर और प्लस 24y और माइनस के 11 आ गए। और इस तरीके से हमारे पास अगर बात की जाए 9 10 की, आप लोगों को पढ़ा जा रहा होगा, मैंने लिखा था कि अगर 9 10 के लिहाज से बात करें तो सब्स्टिट्यूशन में आपकी मतलब हमने ना छोटे मोटे कई क्वेश्चन आपको इससे कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे कि हमने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो थोड़े बहुत भी इम्पोर्टेंट है वो भी हम आपको समझा देंगे, लेकिन चंद क्वेश्चन है वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं होते लेकिन वो इससे कवर हो जाएंगे। तो लिहाजा मेथड भी आपको समझ में आ जाएंगे और क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। तो अगर हम क्लास 9 की बात करें यहाँ पे कि आपने x को एलिमिनेट करना है तो फिर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख देंगे एलिमिनेट। यहाँ पे आपने क्या लिखना है कि विच इज relation free from x, which is relation free from x। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें हम फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी इंटर के लिहाज से, तो इंटर के बच्चे माशाल्लाह काफी ज़हीन होते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे आप मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो तो वेरी गुड है, अगर ना हो तो आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है और फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपका इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ महसूस हो रहा है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई होगा। और क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे x की जगह y आएगा, फिर माइनस का b है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने इससे पहले वाली पार्ट 1 वीडियोस में आपको लिंक दे दिया था कि आप हमारी चूंकि इसमें फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, हमने लिंक दे दिया था। कोशिश करेंगे यहाँ पे भी आपको लिंक दे दें, आप उसे देख के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लिहाजा क्लास 9 और 10 के लिहाज से यहाँ पे आंसर आ चुका है। और इंटर के लिहाज से आपको अगर y की वैल्यू पूछेंगे तो 2 स्टेजेस के ऊपर मतलब के y के 2 आंसर मजीद आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 आंसर आते हैं। तो ये मेथड हमारा खत्म हो गया। अब हम तीसरे मेथड के ऊपर चलेंगे और क्वेश्चन। तो अब हम थर्ड मेथड अलजेब्रिक थर्ड मेथड जो बाय इक्वल कोफिशिएंट मेथड, तो बाय इक्वल कोफिशिएंट के ऊपर बात कर रहे हैं। ये 2 मेथड हम समझा चुके हैं आपको। बाय इक्वल कोफिशिएंट मेथड जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर चाहते हैं तो आप वो मेथड यूज कर लें या फिर आपसे कहा जाए बाय यूजिंग द इक्वल कोफिशिएंट मेथड। लेकिन नोट करें कि सबसे पहले जो मैंने कंपैरिजन मेथड करवाया था उसमें मैंने ये क्वेश्चन लिया था और इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कहा था चारों मेथड से हो जाएगा और आंसर भी वो आएगा।
लेकिन मैंने कंपैरिजन मेथड से और इक्वल कोफिशिएंट से इसी क्वेश्चन को करना मैं पसंद करूंगा, क्योंकि दोनों में ये सूटेबल क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन जो मैंने सब्स्टिट्यूशन में चेंज किया था वो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन की बात इसके अंदर नहीं आ रही थी। सब्स्टिट्यूशन में जैसे मैंने कहा था कि किसी भी एक टर्म में किसी भी एक इक्वेशन में अगर एक से ज़ायद टर्मों में अगर x डिफरेंट पावर के साथ है तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे बेसिकली दोनों x की पावर सेम होनी चाहिए, y की पावर सेम होनी चाहिए। कोफिशिएंट मेथड बेसिकली एक ऐसा मेथड है जो आप मौके की मुनासबत से डिसाइड करते हैं, ठीक है। ज्यादातर यूज होता है कंपैरिजन या सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो लिहाजा इसमें होता यह है कि इक्वल कोफिशिएंट मेथड में जैसे हम इसे नंबर 1 कहेंगे और इसे नंबर 2 कहेंगे। और जैसे कि इससे पहले हमने क्वेश्चन रखा था कि क्लास 9 होगी या 10 होगी तो कहा जाएगा x को एलिमिनेट करें, और अगर आपकी क्लास हो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तो उसमें ये कहा जाएगा कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो तरीकाकार दोनों का सेम है, लेकिन क्या है कि ये भी कहा जाए तो वैसे ही करना है जैसे कि ये कहा जाए, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन में जो y की वैल्यू कहा था वो जरा प्रोसेस लंबा चला था और वो आपको ही कहा था कि भाई आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। इक्वल कोफिशिएंट में बेसिकली क्या होता है कि हम जब खुद सिलेक्शन करते हैं उस वक्त क्या होता है कि x की पावर x के जो कोफिशिएंट है वो बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें कि 2x लिखा हुआ है और यहाँ 3x लिखा है, तो ये सूटेबल कंडीशन नहीं है, मतलब इसके कोफिशिएंट सेम नहीं है, ना y के सेम है ना x के सेम है। अगर यहाँ 2x होता यहाँ भी 2x होता तो इक्वल कोफिशिएंट हमें बहुत लायक होता। तो मैंने जैसे कि कहा था कि इक्वल कोफिशिएंट मौके की मुनासबत से करते हैं कि यहाँ 2x है यहाँ पे भी 2x है, या चले यहाँ पे 3y होता तो यहाँ पे भी 3y होता, लेकिन इस वक्त तो ऐसा नहीं है। तो लिहाजा हम तो आपको इक्वल कोफिशिएंट मेथड समझा रहे हैं, तो हम वो वाली बात नहीं ले रहे जो बिल्कुल ही इजी हो, बल्कि हम वो बात ले रहे हैं कि अगर हमें इक्वल कोफिशिएंट से कहा जाए तो हमें फिर क्या है कि अगर x और इस x के कोफिशिएंट इक्वल है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो इक्वल कर लें। तो उसका तरीका का ये है कि इस अब जैसे यहाँ पे x को एलिमिनेट करने का कहा है, यानी कि आप दोनों इक्वेशन से मिला के एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे उसके अंदर x ना रहे, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है 2 उसको इक्वेशन नंबर 2 से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, करना दोनों साइड है, और इस 3 को हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हमारे x के कोफिशिएंट बिल्कुल सेम हो जाएंगे। करते हैं हम यहाँ पे, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर 1 मल्टीप्लाई by 3 on both sides, by 3 on both sides। इसी तरह नंबर 2 इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2, यानी इस वाली इक्वेशन को 2 से कर दिया और इस वाली इक्वेशन को हमने मतलब इस वाली इक्वेशन को हमने 3 से करना है और इस वाली इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड्स, यानी सेम लैंग्वेज होगी यूज। अब हमें करना क्या है कि 1 के अंदर हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 के अंदर हम इस साइड पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिखा भी देते हैं आपको। 3 यहाँ लिखा हमने, क्योंकि मैथ्स का रूल है जो भी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड हम करेंगे 3 into 1, तो ये क्या हो जाएगा 6x minus 9y और 3। तो इस तरीके से ये हो जाएगी नंबर 3। और बिल्कुल इसी तरह से हमने क्या करना है कि नंबर 2 वाली इक्वेशंस को हमने मल्टीप्लाई 2 से करना है। तो 2 इक्वेशन हमारे पास आ रही है और हमने यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2 के अंदर, 3x plus 2y,
3x प्लस 2y, और इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करना है, गालिबन 8 लिखा हुआ, देख लेते हैं यहाँ पे 8 लिखा हुआ, क्योंकि ये पहला वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन इस 2 को थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। यहाँ इम्प्लाइज दैट, मतलब इसका मतलब होता है कि 2 के अंदर हम कोई रद्दो बदल कर रहे हैं, इम्प्लाइज दैट में। अब यहाँ पे देखें कि 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 6x हो जाएगा, और ये 4y हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 16। अब आप ये देखें कि इसे हमने नंबर 4 कहना है और इसे हमने नंबर 3 का। अब होगा ये कि ये नंबर 6x और ये नंबर 6x, और एलिमिनेट करने का कहा है x को, और वैल्यू फाइंड करने का कहा है y को। तो अब ये दोनों नंबर इक्वल है और साइन भी इनकी इक्वल है। जब बात ये होता है कि साइन डिफरेंट होती है। अगर ये दोनों इक्वल है, ये भी प्लस 6x है, ये भी प्लस 6x है, तो फिर आपने दोनों को एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट करना है, और दोनों की अगर साइन यहाँ पॉजिटिव आ रही है, यहाँ नेगेटिव आ रही है, तो फिर ऐड करना है ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। और इसके दो तरीके, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर 4 को माइनस कर दें, नाउ नंबर 4 में से 3 को माइनस कर दें, तो 4 को फिर हम ऊपर लिखेंगे जो कि पॉजिटिव में लेना है, तो ये है 6x प्लस का 4y, और यहाँ 16 आ गया, क्योंकि 4 में से 3 को लेस कर रहे हैं तो 4 ऊपर आएगा जो कि प्लस में है, और 3 जो है वो नीचे आएगा 6x और माइनस के 9y और इक्वल्स टू यहाँ पे 3 आ रहे हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि ये 3 वाले को नेगेटिव का मतलब है कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट हो जाएंगे, क्योंकि इसको हमें कैंसिल ही करना था, क्योंकि एलिमिनेट करना था इसमें x को। और यहाँ अब ये माइनस का नहीं है बल्कि ये प्लस का है, तो ये 13y आ गया, और यहाँ पे इसकी भी साइन चेंज होगी, 13y हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी निकल आई, और 13 से 30 डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 1। तो लिहाजा इस तरह से y की वैल्यू यहाँ पे 1 आई, और अगर एलिमिनेशन की बात की जाए तो x यहाँ से एलिमिनेट हो गया। तो लिहाजा अगर हम 9 और 10 के लिहाज से x को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे विच इज रिलेशन फ्री फ्रॉम x, ठीक है, यानी कि इस रिलेशन में से हमारे पास x फ्री हो गया। और आपको पता है कि बेसिकली इसमें जो है वो x और y का सॉल्यूशन सेट भी निकाला जाता है, लेकिन इसी बात को जैसे हमने कंपैरिजन से किया था कि अगर ये दो बातें नज़रअंदाज करके इससे अगर हम इंटर के अंदर हमसे ये कहा जाए कि भाई आप x और y दोनों की वैल्यू बताए, तो देखें y की तो वैल्यू आ चुकी है, इस y की वैल्यू को आप जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में रख लेंगे या फिर 2 में रख लेंगे, या इसलिए नहीं रखेंगे कि यहाँ हमने मल्टीप्लाई करके थोड़े से नंबर बड़े कर लिए हैं। तो लिहाजा यहाँ पे 1 और 2 में जब हम y की वैल्यू रखेंगे, जैसे यहाँ y की 1 रखें तो 3 1 जा 3 है, और हमारे पास -3 उधर जाके प्लस का 3 होगा तो 4 हो जाएगा, 2 डिवाइड होगा तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो पहले भी हमारे पास 2 आई थी, लेकिन थोड़ा सा हमने इस चैप्टर को भी ध्यान में रखना है कि हम एलिमिनेशन चैप्टर पे फोकस कर रहे हैं, लिहाजा इस सिलसिले में ये हमारा थर्ड मेथड है जो आपके सामने कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट और फोर्थ बताएंगे आपको कि इसके अंदर जो है वो किस मौके के लिहाज से इस्तेमाल होता है। तो अब नंबर 4 की बारी है। तो अब लास्ट मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसे कि हर मेथड की आपको पहचान आनी चाहिए, और एक बार हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले ऊपर के मेथड का थोड़ा सा आपको रिवीजन करवाएंगे ताकि आपको एक बार फिर हर मेथड को यूज़ करने की पहचान आ सके।
और सबसे पहले उससे कि यहाँ पे हमारा इस बार क्वेश्चन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, क्योंकि हमारा ये थर्ड वाला मेथड भी इससे पहले हो चुका है, तो यहाँ पे क्लास 9 और 10 के लिहाज से x को एलिमिनेट करना है। और यहाँ पे बात फर्स्ट ईयर की तो मेरे ख्याल कोई इस तरह की कोई कंडीशन नहीं आती, लेकिन सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 7 और 8 के अंदर कई ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कहते हैं फाइंड द कंडीशन, और क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आता है। और पहचान इससे पहले ऊपर का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जब बात करें तो हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस ये कहता है कि पहले आपको ऊपर का सीन बताया जाए और ज़बानी बात सुननी होगी। मैं सेंटर में आगे खड़ा हो जाता हूँ ताकि आपको बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आए, क्योंकि जब हम लोग कहीं पे भी पढ़ाते हैं कोचिंग में या किसी भी जगह, तो बच्चों को अच्छा समझ आ जाता है। लिहाजा ये बात याद रखें कि टीचर लाख कोशिश करे, कुछ आपको भी मेहनत करनी पड़ती है और उसके बगैर नहीं समझ आता। देखिए, सबसे पहले कंपैरिजन मेथड की बात करें तो कंपैरिजन के बारे में ज़बानी बात कर रहे हैं कि देखिए हमने क्वेश्चन किए थे, यानी इस टाइम आपको ज़बानी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई कंपैरिजन मेथड का तरीकाकार इस तरह होता है कि जब दो इक्वेशन हो और अगर x को एलिमिनेट करना है तो दोनों इक्वेशन में x की इक्वेशन बन सके, तो वो किस तरह से बनती है भाई। पहली टर्म में भी x एक ही टर्म में हो और दूसरी इक्वेशन में भी x एक ही टर्म में हो, और फिर दोनों में x की बन जाएंगी इक्वेशन। नंबर 3 और 4 दोनों कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन मेथड से x एलिमिनेट हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। और अब बात करें सब्स्टिट्यूशन की, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि एक में x की बननी चाहिए और एक में x की नहीं बननी चाहिए। जहां तक बननी चाहिए तो ऐसा है कि चलिए मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूं ताकि आपको फिर समझ आ जाए। जैसे x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो बात अगर सब्स्टिट्यूशन की हो तो x की इक्वेशन बननी चाहिए 6 माइनस 2y बनी, और ये जो भी नंबर हो तो फिर आपकी सेकंड इक्वेशन जो है वो इस टाइप की होगी कि x के ऊपर स्क्वायर हो रहा होगा और दूसरी इक्वेशन में भी x मौजूद होगा और उसकी कोई ना कोई पावर डिफरेंट आपको दी गई होगी, तो उस लिहाज से फिर वो आपने उसमें करना हुआ। लिहाजा सब्स्टिट्यूशन में एक x की इक्वेशन इस टाइप की होगी जिसमें x की इक्वेशन बन सकेगी, एक ही टर्म में x होगा, और सेकंड इक्वेशन में आपको x दो टर्म में मिलेगा और डिफरेंट पावर होगी। तो ये बात थी किसकी, ये थी बात आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और तीसरा मेथड यानी कि इक्वल कोफिशिएंट मेथड, वो तो भाई जैसे ही आपको मौका मिलता है आप कर देते हैं। यानी कि अगर फर्ज करें जितने भी x जितने भी y जो भी हो, अगर उसके कोफिशिएंट इक्वल हो सकते हैं या इक्वल है तो वो हम इक्वल कोफिशिएंट से कर देते हैं। बेसिकली जो है ना मेथड मेरी नज़र में ना कंपैरिजन है, सब्स्टिट्यूशन है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। इक्वल कोफिशिएंट समझ लें कि मौके की मुनासबत से है, आता हो तो कभी दोनों x के कोफिशिएंट सेम नज़र आ रहे हों, दोनों टर्म के अंदर एक जैसी वैल्यूज आ रही हों, ना सिर्फ x बल्कि x और y दोनों सेम है, आपने z की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस तरीके से हो जाता है। लिहाजा जब आगे जाके आप पढ़ेंगे तो ये बातें और अच्छी हो जाएंगी। तो अब आ गई बात किसकी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमने ये साइड पे भी लिख दिया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ताकि आपको याद रहे बात किसके ऊपर चल रही है। तो लिहाजा ये भी हो गया, दूसरा तीसरा और चौथा लास्ट चल रहा है, और उसके लिहाज से हमने क्वेश्चन बनाया हुआ है। और इस क्वेश्चन में हमने दोनों, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हमें आपको अभी बताना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि दोनों इक्वेशन में दो टर्म में x होगा, और चूंकि यहाँ पे x को एलिमिनेट करने का कहा है और यहाँ पे कंडीशन का कहा है, दो में x होगा और दोनों में डिफरेंट पावर से होगा, और सेकेंड इक्वेशन में भी बिल्कुल सेम कंडीशन होगी कि दो टर्म में x होगा और दोनों में डिफरेंट पावर होगा। जैसे यहाँ स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर है, यहाँ 1 है तो इधर भी 1 है। तो आप सोच रहे होंगे या आप क्वेश्चन करना चाहते होंगे कि सर अगर यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 2 है और यहाँ सेम है तो फिर क्या हुआ,
फिर ये वाला भी नहीं अप्लाई होने वाला, फिर बड़ी क्लासेस की और टेक्निक्स आएंगी। लिहाजा अलजेब्रिक में 4 मेथड होते हैं और चौथा मेथड नॉर्मली क्या होता है कि इन दोनों में सबसे पहले तो यूज कब होगा, जब दोनों टर्म में, दोनों इक्वेशन में दो टर्म में एक्स आए, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि यहाँ स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर हो, या 1 पावर है तो इधर भी 1 होना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। और आपकी बुक के अंदर जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 है, वो सारे क्वेश्चन उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कहा है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो वहां थोड़ी लिख के देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें, तो वहां इसी तरह से आपने जज करना है कि कब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, कब सब्स्टिट्यूशन होगा। एज अ टीचर वाइज अगर मुझसे बात करें तो आपको पहला मेथड आना चाहिए, कंपैरिजन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आना चाहिए। लिहाजा इक्वल कोफिशिएंट भी एक क्वेश्चन में है, वो जब आएगा आपको बता देंगे। अब इसमें ये करना है कि हमें एक तो ये कि एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर हो, एक्स के नीचे एक्स हो, सेम पावर हो, लेकिन कांस्टेंट नंबर अगर हमारे राइट हैंड साइड पे गया है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना होगा। 2x स्क्वायर माइनस 3x और ये 1 इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और इक्वल्स टू के बाद 0 अप्लाई करना है। इसी तरह यहाँ पे 3x स्क्वायर है, अगर आगे पीछे है तो आपने स्क्वायर के नीचे स्क्वायर लिखना है, और यहाँ पे आ रहा है प्लस का 2x, और 8 के लिए हम यहाँ पे इसको लेके आ रहे हैं तो -8 है। तो भाई अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे हमारा मैट्रिसेस है उसमें डिटरमिनेंट्स है उस तरीके से होगा। तो सबसे पहले अब देखें आपने करना क्या है, एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है आपने यहाँ पे उतारने 2 और थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं ताकि गैप रहे, 2 और 3। फिर जो x के कोफिशिएंट है साइन के साथ इधर लिखने हैं -3 और 2। फिर गैप के बाद यहाँ वाले नंबर लिखने हैं -1। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड है जो निस्बतन थोड़ा सा लेंदी चलता है, लेकिन जो मसला है, अच्छा आप ये 3 नंबर लिखने के बाद ये तीनों नंबर दोबारा एक बार रिपीट करेंगे, यानी कि 2 3 चौथे नंबर पे दोबारा आ जाएगा। ये इसका मेथड है, हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, ये मेथड है जिसे आपने फॉलो करना होगा। -3 और 2 आ जाएगा और लास्ट नंबर इसका क्या था, -1 और 8, तो -1 इधर और -8 इधर आएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 नंबर तो यहाँ से रिपीट हुए, फर्दर 3 ये गए। अब आपने याद रखना है कि यहाँ पे इस तरह बना के ना इसे हमने छोड़ देना है और इसको भी इस तरह से बना के इसको हमें छोड़ देना है। बुक में भी ऐसे किया है। फिर हमने डिटरमिनेंट्स की तरह यूं एरो मतलब क्रॉस लगाने, इधर भी लगाने और यहाँ पे भी लगाने। ओके, अब उस साइड पे आ जाते हैं। तो अब आपने यहाँ पे बड़ा ध्यान से समझना है कि मैं सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ। इस तरह से मैंने किया है और मैंने x को यहाँ पे एलिमिनेट करना है। किसको करना है? x को एलिमिनेट करना है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले क्या है, एक्स स्क्वायर। क्या है? एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखें, ठीक है। अगर वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिखेंगे। सेकंड वेरिएबल क्या है? एक्स जिसकी पावर 1 है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और तीसरे नंबर पे हम 1 लिखेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1 क्यों लिखा है, तो देखो एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है और यहाँ एक्स की पावर 0 होती है। और जब एक्स की पावर 0 होती है तो आपको पता है वो 1 के इक्वल होता है। फिर इसके बाद क्या होना है, आपके याद रखने के लिए कि ये एक्स स्क्वायर का जो है 2 कॉलम्स हैं और ये एक्स के 2 कॉलम है। लेकिन याद रहे कि ये एक्स की पावर 0 के कॉलम है, ये चीज आपने लिखनी नहीं है। इसको मैं यूं कर रहा हूं, इसको आपने लिखना नहीं है, सही है। तो याद रहे कि इसको गलती से भी नहीं लिखिएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए है। क्योंकि ये इससे टच हो रहा है थोड़ा, हम इसको नीचे की तरफ कर देते हैं और जो वीडियो आगे करके देखेंगे वो तो परेशान हो जाएंगे कि ये क्या किया हुआ है। लेकिन पूरी वीडियो देखने से ही आपको बात समझ आएगी कि हमें क्या करना है। तो हमें यहाँ पे करना ये है कि एक्स स्क्वायर के ये हैं,
ये 4 नंबर, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। किस तरह होंगे, यानी अगर मैं इस तरह इसको लिख दूं तो मेरा ख्याल से बेहतरीन हो जाएगा काम, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके, जैसे मैट्रिसेस में डिटरमिनेंट्स में होता है, थोड़ा खुला खुला करना चाहिए था इसको, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि थोड़ी जगह शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि साइन वाले नंबर लिखना प्रॉब्लम हो जाता है। अब देखें एक्स स्क्वायर का ये वाला बॉक्स, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -3 और -8 ये दोनों, और ये दोनों बाद में होंगे, जैसे डिटरमिनेंट्स में होता है बिल्कुल उसी तरह से होगा। फिर x का जो है याद रखना है कि ये वाला बॉक्स, ये दोनों पहले मल्टीप्लाई होंगे, -1 और 3, और फिर उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यानी 2 और -8। बिल्कुल इसी तरह ये लास्ट वाला, चूंकि इसको और इसको हमने छोड़ देना है, ऐसे सर्किल बना के 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से कर दिया, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि 3 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को -3 से। तो लिहाजा अब फिलहाल उस साइड का कोई काम नहीं है, टोटल यहाँ का है। अब जैसे हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स में पढ़ा था कि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 24 हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसी तरह x है तो यहाँ पे -3 और यहाँ प्लस का 16, इसी तरह यहाँ 1/4 और प्लस का 9। अच्छा, तो अब यहाँ पे x² अपॉन 26 आ गया, और यहाँ x अपॉन 13 आ गया, और इसी तरीके से 1/13 आ गया। अब हमें x को एलिमिनेट करना है, तो फर्दर ये तीनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे हमें x² अपॉन 26 को इसके इक्वल लेना है। किसके इक्वल, 1/13। फिर आपने एक अदद कॉमा डालना है, फिर आपने इसको भी इसके इक्वल लेना है। ये बात समझने वाली है, तो थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ कि करना क्या है। कि यहाँ जब पहुँचेंगे तो हमने इसको इसके इक्वल लेना है जहाँ कोई x नहीं है, फिर कॉमा डालना है, इसको इसके इक्वल लेना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि x² हमारे पास क्या आ जाएगा, x² हमारे पास आ जाएगा 26/13। तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे x जो है वो 13 यहाँ आके 13/13 हो जाएंगे, और 13 से जब हम 13 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पे ऐसा सिलसिला हो रहा है कि अगर हम इसको देखते हैं कि x को एलिमिनेट करना है, तो बेसिकली अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे जब भी क्वेश्चन आता है तो इसी वजह से वो कोई ना कोई यहाँ पे वेरिएबल यूज कर लेते हैं, लाजमी वेरिएबल यूज कर लेते हैं ताकि यहाँ आगे प्रॉब्लम ना हो। लिहाजा कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू के बारे में बात की जाए तो एक वैल्यू यहाँ से निकल आई है, तो यहाँ से भी निकल आएगी, तो यहाँ से निकलेगी तो क्या होगी कि x के ऊपर हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ प्लस माइनस डाल के 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे x है तो प्लस माइनस √2, तो x की 2 वैल्यूज यहाँ निकल आएंगी, और यहाँ पे x ऑलरेडी 1 है। लेकिन ऐसा एलिमिनेशन के अंदर होता नहीं है, लेकिन इन केस अगर फर्ज करें जैसे यहाँ पे फाइंड द कंडीशन है तो यहाँ तक मामला चलेगा, फिर ये पूरा का पूरा एंड हो जाएगा। लेकिन अगर एलिमिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे तो x एलिमिनेट नहीं हुआ, लेकिन इसके लिए फिर आपको एक सिस्टम देना होगा जिसके मुताबिक यहाँ पे बात चलेगी, और उस सिस्टम के लिए जब हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे समझाएंगे। क्योंकि जब हमने क्वेश्चन बनाया तो उसके अंदर हमने बेसिकली इस बात का थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा, तो थोड़ी सी सजा है हमारी, लेकिन आपको इंशाल्लाह जब क्वेश्चन समझाएंगे तो उसी के मुताबिक जैसे बुक में दिया होगा एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे ही आते हैं। तो इन दोनों पार्ट्स को मिस नहीं कीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें मेरा फायदा नहीं है, आपका फायदा है। और होता यह है कि असल में जब भी कोई शख्स कोई भी वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड लगाता है तो वो समझता है
पता नहीं क्या कह रहे हैं, पता नहीं कोई फ़ायदा भी है कि नहीं भी है। हम तो बड़े बड़े टीचरों के पास पढ़ने जा रहे हैं, हम तो उनके पास जा रहे हैं। देखिए, तालीम हर शख्स अपने नज़दीक अच्छा देता है और अच्छा पढ़ने वाला सबकी कदर करता है। तो लिहाजा आपको भी हमने इस अपने 29 ईयर एक्सपीरियंस के बाद ये बातें बता रहे हैं। और वैसे भी हम अगर प्राइवेट किसी को पढ़ाते हैं तो अच्छी खासी हमारी फीसें हैं जो कि नॉर्मली हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो लिहाजा आपके फ़ायदे के लिए हम वीडियोस बना रहे हैं। हमें फ़ायदा हो या ना हो और वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बहरहाल आपको फ़ायदा होना चाहिए। सर शाहिद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम आपके 9 और 10 का एलिमिनेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन जाने से पहले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले भी लाजमी इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को भी बताएं। इंशाल्लाह उनके मसले मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।